नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे बलराम जी की सलाह से सबका सामंत पंचक में जाना तथा वहाँ भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इस प्रकार होने वाले उस तुमुल युद्ध की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने संजय से पूछा, सूत, गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देखकर मेरे पुत्र ने भीम के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, महाराज, बलराम जी को वहां उपस्थित देखकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। राजा युधिष्ठिर तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन करके बैठने को आसन देकर कुशल समाचार पूछने लगे। तब बलराम जी ने उनसे कहा, राजन, मैंने ऋषियों के मुँह से सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं। वहाँ युद्ध करके प्राण त्यागने वाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ निवास करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ से सामंत पंचक क्षेत्र में चले। वो देवलोक में प्रजापति की उत्तर वेदी के नाम से विख्यात है। वो त्रिभुवन का अत्यंत पवित्र एवं सनातन तीर्थ है। वहाँ युद्ध करने से जिसकी मृत्यु होगी वो अवश्य ही स्वर्गलोक में जाएगा। बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने बलराम जी की आज्ञा को स्वीकार किया और वे सामंत पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए। राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गदा लेकर पांडवों के साथ पैदल ही चला। उस समय शंखनाद होने लगा, भेरियां बज उठी और सूरवीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गईं। तत्पश्चात वे सब लोग कुरुक्षेत्र की सीमा में आए। फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ में पहुंचे। वही स्थान उन्हें युद्ध के लिए पसंद आया। फिर तो भीम कवच पहनकर हाथ में बड़ी नोक वाली गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन पे सिर पर टोप लगाए, सोने का कवच बांधे भीम के सामने डट गया। फिर दोनों भाई क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने लगे। दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी। उसने भीम की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उन्हें ललकारा। भीम ने भी गदा ऊंची करके दुर्योधन को ललकारा। दोनों ही क्रोध में भरे थे। दोनों की गदाएं ऊपर को उठी हुई थी और दोनों ही भयंकर पराक्रम दिखाने वाले थे। उस समय वे राम, रावण और वाली, सुग्रीव के समान जान पड़ते थे। तदंतर दुर्योधन ने कैकई, सृंजय और पांचालों तथा श्री कृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयों के साथ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा, मेरा भीम के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिए। दुर्योधन की इस राय को सबने पसंद किया। फिर सब लोग बैठ गए। चारों ओर राजाओं की मंडली बैठी और बीच में भगवान बलराम जी विराजमान हुए, क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, ये प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से कहा, सूत, जिसका परिणाम इतना दुखद होता है उस मानव जन्म को धिक्कार है। मेरा पुत्र 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था। उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया, सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया, किंतु अंत में ये हालत हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा। इसे प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है। संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र ने मेघ के समान गर्जना करके जब भीम को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी चलने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। आकाश से सैकड़ों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी। बिना अमावस्या के ही सूर्य पर ग्रहण लग गया। वृक्षों तथा वनों के साथ धरती डोलने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर जमीन पर पड़ने लगे। कुओं के पानियों में बाढ़ आ गई। किसी का शरीर नहीं दिखाई देता था तो भी देहधारियों की सी आवाजें सुनाई पड़ती थी। इन सब अपशकुनों को देखकर भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया, आपके हृदय में जो कांटा कस सकता है उसे आज निकाल कर फेंक दूंगा। इस पापी को गदा से मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अब ये पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस दुष्ट ने मेरे बिछोने पर सांप छोड़ा, भोजन में विष मिलाया, प्रमाण कोटि में ले जाकर मुझे पानी में गिरवाया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, सभा में हंसी उड़ाई, हम लोगों का सर्वस्व छीन लिया तथा इसी के कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। आज इस सब का बदला चुकाकर मैं उन दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। इसे मारकर अपने आत्मा का ऋण चुकाऊंगा। इस दुष्ट की आयु पूरी हो गई है। अब इसे माता पिता का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आज ये कुल कलंक अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धोकर सदा के लिए जमीन पर सो जाएगा। यह कहकर महापरिक्रमी भीमसेन गदा लेकर युद्ध के लिए डट गए और दुर्योधन को पुकारने लगे। दुर्योधन ने भी गदा ऊंची की। ये देखकर भीम पुनः क्रोध में भरकर बोले, दुर्योधन, वारणावत में राजा धृतराष्ट्र ने और तूने जो पाप किए थे उन्हें आज याद कर ले। तूने भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जो कलेश पहुंचाया, जुए के समय तूने और शकुनी ने मिलकर जो राजा युधिष्ठिर के साथ वंचना की, उन सब का बदला चुकाऊंगा। खुशी की बात है कि आज तू सामने दिखाई दे रहा है। तेरे ही कारण पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण तथा शल्य जैसे वीर मारे गए। तेरे भाई और
भी बहुत से क्षत्रिय यमलोक पहुंच गए। सबसे पहले वैर की आग जलाने वाला शकुनी और द्रौपदी को दुख देने वाला प्रतिकामी भी अब चल बसा। अब तू रह गया है, इसलिए तुझे भी इस गदा से मौत के घाट उतारूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, भीम से ये बातें बड़े जोर जोर से कही थी। उन्हें सुनकर आपके पुत्र ने बेधड़क जवाब दिया, वृकोदर, इतनी सेखी बगाने से क्या होगा, चुपचाप लड़ाई कर, आज तेरा युद्ध का सारा हौसला मिटाई देता हूँ। दुर्योधन को तू दूसरे साधारण लोगों के समान मत समझ, ये तेरे जैसे किसी भी मनुष्य की धमकी से नहीं डरता। मैं तो इसे सौभाग्य समझता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि तेरे साथ गदा युद्ध होता, सो आज देवताओं ने उसे पूर्ण कर दिया। अब बहुत बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं है, पराक्रम के द्वारा अपनी वाणी को सत्य करके दिखा, विलंब न कर। दुर्योधन की बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीम गदा उठाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। दुर्योधन ने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया। फिर दोनों दो सांडों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए, परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय गदा की चोट पड़ने पर वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी। दोनों खून से नहा उठे, उनके रक्त रंजित शरीर खिले हुए ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए। फिर दोनों ने घड़ी भर विश्राम किया। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गदाएं उठाकर आपस में युद्ध करने लगे। अब है भीम और दुर्योधन का भयंकर गदा युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों के झुकने का अवसर देखते हुए पैंतरे बदलने लगे। दोनों की गदाएं यमदंड और वज्र के समान भयंकर दिखाई देती थी। भीम जब अपनी गदा को घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी भयंकर आवाज एक मुहूर्त तक गूंजती रहती थी। यह देखकर दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था। नाना प्रकार के पैंतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीम की उस असमय अपूर्व शोभा हो रही थी। दोनों एक दूसरे से भिड़कर अपनी अपनी बचाव का प्रयत्न करते थे। तरह तरह के पैंतरे बदलना, चक्कर देना, शत्रु पर प्रहार करना, उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेग से शत्रु पर धावा करना, उसके प्रयत्नों को निष्फल कर देना, सावधानीपूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना, सामने आते ही शत्रु से युद्ध छेड़ना, प्रहार के लिए चारों ओर घूमना, शत्रु को घूमने से रोकना, नीचे से कूदकर शत्रु का वार बचाना, तिरछी गति से उछलकर प्रहार से बचना, पास जाकर और दूर हटकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे। दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते थे। युद्ध का खेल दिखाते हुए सहसा गदाओं की चोट कर बैठते थे। इस प्रकार उनमें इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों ही अपने अपने मंडल में खड़े थे। दाएं मंडल में दुर्योधन था और बाएं में भीम। उस समय दुर्योधन ने भीम की पसली में गदा मारी, परंतु भीम ने उसके प्रहार को कुछ भी न गिनकर यमदंड के समान भयंकर गदा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा। यह देखकर दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीम पर प्रहार किया। गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की चिंगारियां छूटने लगती थी। दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीम से अधिक शोभा पाने लगा। भीम भी बड़े वेग से गदा घुमाने लगे। इतने में ही आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध के कई पैंतरे दिखाता हुआ भीम पर टूट पड़ा। भीम ने भी क्रोध में भरकर उसकी गदा पर ही आघात किया। दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई, चिंगारियां छूटने लगी। भीम ने बड़े वेग से गदा छोड़ी, वो ज्यों ही नीचे गिरी वहां की धरती कांप उठी। यह देखकर दुर्योधन ने भीम के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, किंतु भीम तनिक भी घबराए नहीं। ये एक अद्भुत बात थी। तत्पश्चात भीम ने भी आपके पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई, किंतु दुर्योधन फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार को बचा गया। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने भीम की छाती पर गदा मारी। उसकी चोट से भीम को मूर्छा आ गई और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा, किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और दुर्योधन की पसली में बड़े जोर से गदा मारी। उस प्रहार से व्याकुल होकर आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसे इस अवस्था में देखकर संजयों ने हर्षध्वनि की। तब दुर्योधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फुंकारे भरने लगा। उसने भीम की ओर इस तरह देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेगा। उनकी खोपड़ी को उछल डालने के लिए वो हाथ में गदा लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उसने भीम के ललाट पर गदा का आघात किया, किंतु भीम पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इस प्रहार का उन पर कोई भी प्रमाण नहीं हुआ। तदंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी लोहमयी गदा का प्रहार किया। उसकी चोट से आपके पुत्र की नस नस ढीली हो गई। वो कांपता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा। यह देखकर पांडव हर्ष में भरकर सहनाद करने लगे। कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वो उछलकर खड़ा हो गया और एक सुशिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरने लगा। घूमते घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीम को गदा से मारा। उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे। भीम को गिराकर
दुर्योधन दहाड़ने लगा। उसकी गदा के आघात से भीम के कवच के चीथड़े उड़ गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पांडवों को बड़ा भय हुआ, किंतु एक ही मुहूर्त में भीम की चेतना पुनः लौट आई। उन्होंने खून से भीगे हुए अपने मुख को पोंछा और धैर्य धारण करके आंखें खोली। फिर बलपूर्वक अपने को संभाल कर वे खड़े हो गए। उन दोनों के युद्ध को बढ़ता देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इन दोनों वीरों में आप किसको बड़ा मानते हैं? किसमें कौन सा गुण अधिक है, ये मुझे बताइए। भगवान बोले, शिक्षा तो इन दोनों को एक सी मिली है, किंतु भीम बल में अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बढ़ा चढ़ा है। यदि भीम धर्मपूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते। इन्होंने चूहे के समय ये प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में गदा मारकर दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। आज ये उस प्रतिज्ञा का पालन करें। अर्जुन, मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के कारण हम लोगों पर पुनः भय आ पहुंचा है। बहुत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी, किंतु युधिष्ठिर ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है। एक की हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दांव बना दिया है, ये इनकी बड़ी भारी मूर्खता है। दुर्योधन युद्ध की कला जानता है, वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक सुनने में आता है, जिसमें नीति का तत्व भरा है। मैं इसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ। युद्ध में मरने से बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचाने के लिए भाग जाएं और फिर युद्ध के लिए लौटें तो उनसे डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं। उस समय वे मृत्यु से भी नहीं डरते। जो जीवन की आशा छोड़कर साहसपूर्वक युद्ध में कूद पड़े, उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते। दुर्योधन की सेना मारी गई थी, वो परास्त हो गया था और अब राज्य मिलने की आशा न होने के कारण वो वन में जाना चाहता है, इसलिए भागकर पोखरे में छिपा था। ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा? अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हम लोगों के जीते हुए राज्य को फिर हथिया न ले। धन्यवाद।